हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 68 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके चैप्टर में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। What form of energy does a stretch elastic band or the string of a bow possesses? They possesses another form of energy called potential energy. It is the energy possessed by anything by virtue of its position or configuration. When a stretch string of a bow, the muscular energy of our body is transferred as potential energy in the string. This is converted to kinetic energy when the arrow is released by the bow as its shape changes back to normal. यानी कि बच्चों क्या कह रहा है ये कि वो एनर्जी जो किसी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और इसका एग्जांपल दिया उसने कौन सा, कि जब एक तीरंदाज यानी तीर चलाने वाला व्यक्ति बोर को पीछे खींचता है, यानी कि मसल एनर्जी से पीछे की तरफ बो को खींचता है, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस हो जाती है, आ जाती है। और जैसे ही वो तीर को छोड़ता है और ये जो बो है, स्ट्रिंग है, बो का स्ट्रिंग है, वो नॉर्मल पोजीशन पे आता है, तो जो तीर छूटता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो बनी हुई है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में और वो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या कहता है ये। आगे है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। तो इसे कैसे कर देख सकते हैं बच्चों हम। पहला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू ए हाइट इज पोटेंशियल एनर्जी रेज्ड सिंस वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज इट्स हाइट इट्स एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब किसी चीज़ को हम किसी हाइट पर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होगा। इसी वजह से इस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। आगे है लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, द हाइट ऑफ विच इट इज रेज्ड इज इक्वल टू h, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द weight of object or is mg, so work done w in lifting object is w is equal to force into displacement. Here displacement is height to which the object is raised, therefore w is equal to mgh. Thus gravitational potential energy ep of the object is equal to ep is equal to mgh. Unit of potential energy is also measured in joule like work done. यानी कि W बराबर हो गया बच्चों M गुणा G गुणा H, और यही फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों। चलिए अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज फर्स्ट रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर एंड देन 10 मीटर। फाइंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज हाइट्स। G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें G को बच्चों इस वैल्यू के हिसाब से लेना है। तो जब हम दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि EP इज इक्वल टू MGH, तो एट हाइट 5 मीटर और एट 10 मीटर जब हम इन्हें सारी वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमारी पहली एनर्जी आ जाएगी 5 मीटर की हाइट पे 100 जूल और 10 मीटर की हाइट पे आएगी हमारी एनर्जी 200 जूल। तो हमें निकालना है इनका डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो दोनों को जब निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा 100 जूल का डिफरेंस बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल कर लगा करके पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। तो M की वैल्यू होगी 1 kg, H की 5, G की 10 दी ही हुई है। तो जब इसको फॉर्मूले को लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 50 जूल बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए
body depends on its heights above the ground, it does not depend on the path taken to reach the height। यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी, उस पाथ पे नहीं जिस पाथ से वो आया है बच्चों, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। आगे है A ball falling from a certain height gets accelerated continuously as its potential energy continuously changing is into kinetic energy. All its potential energy get converted into kinetic energy on reaching the ground। यानी कि जब वो एक हाइट से गिरना शुरू होगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी एक्सचेंज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और एक स्टेट ऐसी आएगी जब वो पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और वो कंडीशन क्या होगी, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी बच्चों। तो बच्चों ये तो आपकी वर्कशीट की बात होगी। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो और एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बो फाई। तो हमने अभी ऊपर भी देखा था बच्चों क्या, कि जब हम बो के एरो को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी वजह से इसमें कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए हाइट h अबव द ग्राउंड। यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, कैलकुलेट करना है अगर एक ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ग्राउंड से ऊपर प्लेस किया गया तब। तो बच्चों जिस फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन किया था वही फॉर्मूला आपको बताना है, यानी कि ये वाला पूरा इसी के बारे में आपको बताना है और दिखाना है कि कैसे हम W = m गुणा G गुणा H को हमने निकाला था बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ए स्टोन ऑफ मास 5 kg इज केप्ट एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टेक G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे m क्या हो गया बच्चों 5 kg, G क्या हो गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h क्या हो गया 10 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, W = m गुणा G गुणा H। तो हमें सीधी भाषा में तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 10 × 10, आंसर आ गया हमारा 500 जूल बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ये बॉडी। तो हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ये बॉडी। पहला है जो हमारा स्प्रिंग वाला पेन होता है, उसमें हम जब ऊपर नीचे उसे दबाते हैं तो उस वजह से पेन खुलता है, बंद होता है। ये एक एग्जाम्पल है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों। दूसरा है जो स्ट्रेच करते हैं हम बो को या आपकी किसको, रबर को, तो उससे जब स्ट्रेच करने के बाद उसमें क्या होती है, उसमें एनर्जी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, जब उससे किसी चीज़ को छोड़ते हैं हम तो वो क्या होती है, उससे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जैसे कि बो के केस में हो रहा है। और तीसरा है बच्चों आपका, जो आपके बच्चों आपने बहुत से खिलौने देखे होंगे चाबी वाले, उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग मैकेनिज्म टाइप का ही होता है। उसमें क्या होता है जब चाबी भरते हैं हम तो वो जो स्प्रिंग होता है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ एनर्जी को पोजेस कर लेता है और बंद हो जाता है, और जब उसमें से चाबी निकालते हैं और वो चलना शुरू करता है तो वो खुलता जाता है स्प्रिंग, वो यानी वो क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस थी उसके अंदर, उससे वो खिलौना चलता है बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की, और आपकी वर्कशीट और वीडियो होगी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।